एंड वेलकम। आज हम लोग रेलवे के लिए स्पेशल रेलवे के लिए निर्देशांक ज्यामिति वाले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये पेपर में। तो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक तो निर्देशांक चैप्टर से ही क्लियर है। जैसे यहाँ पे लिखा है निर्देशांक, निर्देशांक अगर हम लोग विग्रह करें तो इसका अर्थ होता है निर्देश किया जाएगा अंक से। तो इस चैप्टर में हम लोग ऐसा ही कुछ पढ़ेंगे, निर्देश किया जाएगा अंकों से। तो देखते हैं ये स्टार्ट कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक दो ठो ऐसी लाइन खींचेंगे। जैसे हम लोग ग्राफ पेपर में देखे होंगे कि तमाम मोटी लाइनें होती हैं, तो दो मोटी लाइनों को ऐसे मिलाएंगे तो दो अक्ष बन जाएगा। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। मूल बिंदु इसके इधर अगर हम लोग आएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लस एक्स अक्ष। इसके अगर इधर जाएंगे तो बोलेंगे माइनस एक्स अक्ष। इसी तरह से ठीक इसके ऊपर जाते हैं तो इसका नाम हो जाएगा प्लस वाई अक्ष। ठीक इसके इस मूल बिंदु के ठीक नीचे आते हैं तो इसका नाम हो जाएगा माइनस वाई अक्ष। अब इसमें हम लोग देखते हैं हम लोग को पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है जो पेपर में जो क्वेश्चन आता है, एक आता है बिंदु से। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु को देखते हैं, बिंदु क्या है। तो बिंदु हम लोग लिखते हैं x, y के रूप में। माने सबसे पहले वाला जो मान होगा वो x का होगा और जो दूसरा मान होगा वो y का होगा। जैसे अगर कहीं पर लिखा है 1, 2, इसका मतलब यह हो गया कि x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर 2। अब इसका चिन्ह प्लस है, माने x अक्ष पर धन एक दिशा में, x अक्ष पर धन की दिशा में प्लस की दिशा में एक दूरी, y अक्ष पर प्लस की दिशा में दो दूरी। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग एक निर्देशित कर लेते हैं तो इतनी ही दूरी हो जाएगी 2, इतनी ही दूरी हो जाएगी 3, 4। इसी तरह से अगर इधर चलें तो -1, -2, -3, क्योंकि उधर माइनस होता है, इधर +1, +2, +3, +4, ऐसे ही तमाम। अगर हम ऊपर y अक्ष की बात करें तो यहाँ पे +1, +2, +3, इसी तरह से तमाम बिंदु हो सकते हैं। नीचे -1, -2, -3। अब ध्यान से देखते हैं ये 1, 2 है कहाँ पर। तो लिखा है 1, 2, माने x अक्ष पर धन की दिशा में एक दूरी, x अक्ष पर धन की दिशा में एक दूरी, y अक्ष पर धन की दिशा में दो दूरी, y अक्ष पर धन की दिशा में दो दूरी। तो ठीक इसके सामने और इसके सामने जहाँ पर ये रेखाएं काटेंगी, इसके ठीक सामने दोनों के लंबवत ये जो बिंदु होगा इसका नाम हो जाएगा 1, 2। चलिए एक और कोई बिंदु ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 2, 3, -2, 3। इसका मतलब यह हो गया x अक्ष पर माइनस की दिशा में दो दूरी, x अक्ष पर माइनस की दिशा में, माइनस उधर है दो दूरी, तो दो दूरी यहाँ पर हो गया। y अक्ष पर धन की दिशा में 3 दूरी, तो धन की दिशा में एक दूरी, दो दूरी, 3 दूरी। तो इसके ठीक सामने और इसके ठीक सामने यहाँ पर कोई जो बिंदु होगा उसका नाम हो जाएगा -2, 3। तो इस तरह से हम लोग बिंदुओं को निर्देशित करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया बिंदु। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का दूरी। तो दूरी में हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को पढ़ते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे देखिए यहाँ पर एक बिंदु हमारा मान लीजिए -2, 3 है और एक बिंदु है 1, 2। इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं, दूरी। तो दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक छोटा सा हम लोग को सूत्र याद रखना होगा। दूरी बराबर करड़ी में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। करड़ी के अंदर √, के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं x1, x2, y1, y2 कौन है। तो किसी को भी x1, y1 कह देंगे और दूसरे वाले को x2, y2 कह देंगे। किसी को भी x1, y1 कह देंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक x2, y2 हो जाएगा। अब हम लोग इस सूत्र में रख लेंगे। तो सूत्र में रखते हैं तो कितना आता है, देखिए ध्यान से। करड़ी बन गया, कोष्टक के अंदर x2 है, x2 की जगह पर कितना है, -2 है, तो -2 लिख लिए। फिर सूत्र में माइनस है, फिर x1 लिखा है, x1 की जगह पर हमको 1 दिखाई दे रहा है, 1 हो गया, वर्ग हो गया, प्लस y2 का मान कितना है, 3 दिखाई दे रहा है तो 3 रख लेंगे, माइनस y1 का मान हमको 2 दिखाई दे रहा है, 2 रख लेंगे,
और इसका वर्ग, इसको हल कर लेंगे। -2 -1 -3 हो जाएगा, -3 का वर्ग धन 9 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। तो 9 और 1 10, करड़ी में 10। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? करड़ी में 10। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग का आता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसे भी महसूस होगा। एक बिंदु हो गया, दूसरा हम लोग दूरी को पढ़ लिए। बिंदु और दूरी 2 पॉइंट कवर हो गया। इस तरह का और भी एग्जाम्पल लगाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं आएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग का आता है, तीसरा क्वेश्चन आता है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन तथा बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन तथा बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन तथा बाह्य विभाजन। अब देखिए अंतः विभाजन का हम लोग का सूत्र हो जाएगा। अब ये है क्या, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, तब हम लोग सूत्रों पे आते हैं। तो देखेंगे ध्यान से, यदि दो बिंदु है, एक बिंदु है x1, y1 और एक बिंदु है x2, y2। x1, y1 और x2, y2। तो ये दो बिंदु हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर जो एक रेखा बन रही है, इस रेखा के बीच में कहीं पर एक तीसरा बिंदु है जिसका नाम है x, y। इस रेखा पर कहीं पर एक बिंदु है x, y। तो इस बिंदु का नाम A है, इस बिंदु का नाम B है, इस बिंदु का नाम C है। तो AC बटे BC यह जो अनुपात आएगा, इस अनुपात को हम लोग M1 बटे M2 कहते हैं, या M1 अनुपाते M2 कहते हैं, M1 अनुपाते M2 कहते हैं। तो यह x जो होगा, x का मान हो जाएगा, x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। इसी तरह से y बराबर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। यह सूत्र लगेगा हम लोग का अंतः विभाजन में। अंतः विभाजन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। अंतः विभाजन में हम लोग का सूत्र क्या हो जाएगा, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। y बराबर क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अंतः विभाजन क्या होता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस रेखा पर अगर कोई बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का अगर अनुपात M1 और M2 है, तो यह जो बिंदु होता है x, y, तो x बराबर कितना होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। उसी तरह से y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। अब हम लोग बात करते हैं बाह्य विभाजन की। तो बाह्य विभाजन ठीक इसी तरह से होता है, लेकिन यह बिंदु इस रेखा पर न स्थित होकर के इसके बाहर कहीं पर होता है। ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग बाह्य विभाजन पे आ गए। इसके बाहर कहीं पर ये बिंदु होता है C। तो अब AC बटे BC का नाम M1 बटे M2 रहेगा, माने ये अनुपात M1 अनुपाते M2 रहेगा। तो x का सूत्र हो जाएगा, सेम यही सूत्र रहेगा, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा, बीच में यहाँ पर माइनस हो जाएगा। हम लोग का यहाँ पर बीच में सूत्र में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन अगले वीडियो में लगाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन से संबंधित क्वेश्चन अगले वीडियो में, थोड़ा सा सूत्र का सभी लोग रिवाइज कर लेंगे। चौथा टॉपिक हम लोग का आ जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे क्वेश्चन दे देगा हमारा कि 2, 3, 4, 5 तथा 6, 8। 2, 3, 4, 5 तथा 6, 8 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा।
2,3, 4,5, 6,8 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा तरीका याद रखेंगे। सूत्र से भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन सूत्र याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ध्यान से देखेंगे, एक तो छोटा सा तरीका एक से हम लोग बना लेंगे, एक सारणिक बना लेंगे। यहाँ x1, x2, x3, फिर x1, y1, y2, y3, फिर y1, इस क्रम में लिख लेंगे और गुणे 1/2 कर लेंगे। जैसे हमारे प्रश्न में देखिए, यहाँ पे 1/2 हम पहले सूत्र का लिख लिए। हमारे प्रश्न में ये 3 बिंदु दिया है, तो लाइन से क्रमशः x1, y1 अपने दिमाग में समझ लेंगे, x2, y2 समझ लेंगे, x3, y3 समझ लेंगे, और इसी सूत्र इसी सारणिक में हम लोग रख लेंगे। ध्यान से देखिए, x1 की जगह पर 2 रख लेंगे, x2 की जगह पर 4 रख लेंगे, x3 की जगह पर 6 रख लेंगे, फिर x1 लिखा है, x1 की जगह पर 2 रख लेंगे। आगे y1 के जगह पर 3 रख लेंगे, y2 के जगह पर 5, y3 के जगह पर 8, और फिर से y1 लिखा है, y1 का जगह पर हम लोग फिर से 3 लिख लेंगे। लिख लेने के बाद हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, 1/2 सबसे पहले लिख लेंगे, 1/2 मझला कोष्ठक बना लेंगे। उसके बाद हम लोग ऐसे गुणा करेंगे, 2 × 5, 2 × 5 = 10, प्लस लिखना है 4 × 8, 4 × 8 करना है, 4 × 8 = 32, प्लस 6 × 3, एक क्रम से गुणा करेंगे, 6 × 3 = 6 × 18। फिर हम लोगों को क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगाना है, माइनस हमेशा लगाना है, ब्रैकेट बनाना है छोटा वाला, और इधर से गुणा करना है। 3 × 4 = 12, 5 × 6 = 30, 8 × 2 = 16। ऐसे हम लोग को ये, फिर उसके बाद कोष्ठक बंद कर देना है, छोटा कोष्ठक बंद हो गया, मझला कोष्ठक बंद हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 1/2, और ये हम लोग का ऐड करने पे 60 आ गया, माइनस, और ये हम लोग का आ गया 30, 20, 50, 8, 58। अब हम लोग देख लेंगे 1/2, इसमें से इसको घटा दिए, हम लोग का 2 आ गया, तो 2 × 1/2 ये आ गया 1। तो ये टोटल हम लोग का क्षेत्रफल आ गया कितना, 1। यह एक मात्रक क्षेत्रफल का हमेशा कोई ना कोई यूनिट होता है, तो हम लोग बोलेंगे इसको एक मात्रक या एक वर्ग इकाई, एक वर्ग इकाई। ध्यान देंगे सब लोग, एक वर्ग इकाई। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग को नोटिस करनी है, क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, इसी नाते यहाँ पे एक माड का चिन्ह लगाएंगे। क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है, इसी नाते यहाँ पर एक माड का चिन्ह बनाएंगे। हो सकता है कभी ये माइनस में आ जाए, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सदैव हमेशा क्या रहेगा, परिणाम प्लस रहेगा, हमेशा धनात्मक रहेगा। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसके और भी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में ऐड करेंगे, और अभी तो हम लोग का समीकरण और समीकरण से संबंधित क्वेश्चन बाकी हैं, और तमाम तरह के क्वेश्चन बाकी हैं। 1 से 2 वीडियो हम लोग इसको पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।